नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद ही अब बड़े बड़े और नए नए फैसले लिए जाने लगे। यदि आप बिहार में रहते हैं और आपके पास भी जमीनें हैं तो आपको 5 मिनट का समय देना होगा और हम जो कह रहे हैं उसे सुनना होगा, क्योंकि यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बिहार की नई सरकार में जो फैसला लिया गया है वो बिहार के लाखों जमीन मालिकों के हक में लिया गया है। अब जमीन मालिकों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तमाम चीजें सुनिश्चित कर दी हैं और ऐसी सुनिश्चितता की गई है जिससे बिहार के तमाम जमीन मालिकों की फजीहतें दूर होने वाली हैं। तो अब क्या नया फैसला है और किस प्रकार जमीन के मापी को लेकर के समय का निर्धारण किया गया है, कैसे 7 दिन में मापी और 14 दिन में मामले को रफा दफा कर देना है, वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जमीन के मामलों को कागज पर नोट करके देने की प्रक्रिया जो है वो कैसे खत्म कर दी गई है वो हम आपको बताएंगे। और यदि कागज पर जमीन के तमाम मसलों को सुलझाने के बाद अगर पूरा का पूरा ब्यौरा कागज पर दिया जाता है तो वो कैसे आधा अधूरा माना जाएगा, वो सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए बड़ा फैसला क्या है। बिहार सरकार ने जमीन माफी की प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है, यह आपको पता है। सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब ना तो ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे और ना ही मापी के बाद रिपोर्ट कागज पर दी जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि पूरी प्रक्रिया अब सिर्फ ऑनलाइन होगी। अगर कोई कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं करता है तो संबंधित अंचल के अमीन पर कार्रवाई की जाएगी और इससे लोगों को बार बार अंचल कार्यालय जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। अब नया नियम जानिए क्या है। नई व्यवस्था के तहत मापी के दौरान अमीन को मौके पर ही जियो टैग फोटो अपलोड करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मापी को आधा अधूरा माना जाएगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। सरकार ने मापी और रिपोर्ट के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। आवेदन करने के बाद 7 दिनों के भीतर जमीन की मापी पूरी करनी होगी और इसके बाद 14 दिनों के अंदर रिपोर्ट पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी अपर समाहर्ता यानी कि एडिशनल कलेक्टर के स्तर से की जाएगी ताकि नियमों का सही तरीके से पालन कराया जा सके। दफ्तर का चक्कर लगाने से लोगों को अब राहत मिलेगी। लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और तय समय पर काम पूरा हो जाएगा। नए नियम में बताया गया है कि आवेदन के 3 दिनों के भीतर अमीन की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके बाद नोटिस भेजा जाएगा और 7वें दिन मापी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फिर 14 दिन के अंदर रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस डिजिटल सिस्टम से जमीन मापी का काम आसान, तेज और पारदर्शी बनेगा। मतलब अब बड़े से बड़े नियम जो है वो लागू किए जा रहे हैं जमीन के मसलों को सुलझाने के लिए भी और जमीन के मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए भी, क्योंकि जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है और जमीन के मसले जो हैं वो फाइलों में दबते जा रहे हैं और इन फाइलों को धूल ना फांकना पड़े इसलिए अब सब कुछ ऑनलाइन किया गया। कागजों की प्रक्रिया अब हटा दी गई और ऐसे में 7 दिन और 14 दिन का समय, मतलब 7 दिन में मापी पूरी करनी होगी और 14 दिन के अंदर उस मापी की रिपोर्ट जो है ऑनलाइन आपको बताना होगा। जब मापी के लिए अमीन जाएगा तो उसे जियो टैगिंग के माध्यम से तस्वीरें भी भेजनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जमीन की मापी को आधा अधूरा माना जाएगा, वो मसला नहीं सुलझ पाएगा। इसलिए सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से करने के लिए सरकार ने अब जो नया नियम लागू किया है, हमने शुरुआत में ही कहा आपसे कि बिहार के लाखों जमीन मालिकों के लिए यह बड़ा फैसला और बड़ा कारगर कदम साबित हो सकता है, तब जबकि इस फैसले पर तरीके से अमल किया जाए और तरीके से इन मामलों को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। तो ऐसे में बिहार के जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर, हमने सोचा आपको बताया जाए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। कैसा लगा आपको नई सरकार का यह नया फैसला और कितनी राहत मिलेगी जमीन मालिकों को, यह भी आप बता सकते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।